کو قبر में उतारा। अगले रोज मौला अली के फर्जंद अकबर इमाम हसन ने जामिया मस्जिद कूफा में जो पहला खुतबा दिया और सिर्फ 2 जुमलों में जिस तरह शान अली को बयान किया वो मौला अली का फर्जंद ही कर सकता है। फरमाया, ऐ लोगों, कल तुम में से एक ऐसा शख्स रुखसत हो गया है इल्म में जिसकी बराबरी ना उसकी जिंदगी में कोई कर सका ना आइंदा कर पाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे झंडा देते थे और उसके हाथ पर फतह हो जाती थी। उसने सोना चांदी कुछ नहीं छोड़ा। गौर कीजिएगा नाज़रीन, कहते हैं उसने सोना चांदी कुछ नहीं छोड़ा, अपने रोजीने में से पेट काट काट कर 700 दिरहम घर के लिए जमा किए थे। बस यही उनका कुल असासा है। अल्लाह अकबर। आज किसी को हुकूमत और इक़्तिदार मिलने की देर है। चंद माह में, चंद हफ्तों में दौलत का इतना ढेर जमा कर लेते हैं कि उसकी आइंदा आने वाली नस्लें भी खाती रहें तो कम ना हो। और आप अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली करमुल्लाह वजहुल करीम इस तरह दुनिया से रुखसत हुए कि घर में सिर्फ 700 दिरहम मौजूद हैं। खलीफा बनने के बाद बतौर अमीरुल मोमिनीन आपने कभी सरकारी रिहाइश गाह में क़याम नहीं किया, वहाँ गरीबों को ठहराया और ख़ुद अपने कच्चे मकान में ही रहे। बैतुल माल से एक पाई अपने अहले खाना पर या ख़ुद पर कभी खर्च नहीं की। कई बार तो नौबत ये आ गई कि अनाज ख़रीदने के लिए आपको अपनी तलवार और ज़रा तक फ़रोख्त करनी पड़ गई। चश्मे फलक ने वो नज़ारा भी देखा कि मुसलमानों का खलीफा जौ की रोटी पानी में डुबो कर खाता था और रोटी इतनी बासी और सूखी कि हाथ से टूटती नहीं थी। अपने घुटने पर रखकर उसके 2 टुकड़े किया करते थे। और जब किसी ने हैरत से पूछा कि या अमीरुल मोमिनीन, आप रोटी के खुश्क टुकड़े खा रहे हैं, तो फरमाया, रसूल अल्लाह तो इससे भी ज़्यादा सूखी रोटी खाया करते थे। अल्लाह अकबर। मौला अली ने ज़िंदगी भर रसूल अल्लाह की सुन्नतों की पैरवी की। अल्लाह ताला हमें भी नबी की सुन्नतों और मौला अली के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इमाम कभी नहीं छोड़ते थे। इसकी बड़ी फजीलत है। यह आशूरा क्या है? 10वीं मुहर्रम के दिन को आशूरा कहा जाता है। बड़ा तारीखी दिन है और बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, क़यामत भी इसी दिन को आने वाली है। 10 मुहर्रमुल हराम होगी और जुमा का दिन ही होगा, जिस दिन सूर फूंका जाएगा और पूरी दुनिया फना कर दी जाएगी और क़यामत का मंजर कायम हो जाएगा। आशूरा का दिन आता है तो ऐ मोमिनो, सब के सब अल्लाह की बारगाह में दौड़ आ जाओ, इबादत के लिए लग जाओ। और उस दिन ये याद करना चाहिए कि यही वो दिन होगा जब हमें बारगाह रब्बुल इज्जत में खड़ा किया जाएगा। अव्वलीन से लेकर आखिरीन तक जितने भी पैदा हुए इस रोए जमीन पर सबको उठाया जाएगा, हिसाब व किताब होगा और वो 50,000 साल के बराबर का एक दिन होगा। उस दिन को याद करके आशूरा का एहतमाम करना जरूरी है।